बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए टी टाइम स्नैक की बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ। 5 मिनटों में ये इवनिंग टी टाइम स्नैक्स बन जाते हैं। पोटैटो से बनेंगे। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, बच्चों बड़ों सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा, आपको रेसिपी कैसी लगी। सब कुछ डिटेल के साथ शेयर करूंगी। रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबले हुए आलू लिए हैं, यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के। इन्हें मैंने अच्छे तरीके से बॉयल कर लिया, छील लिया। अब इसे मैश कर लेंगे फोक की मदद से या मैशर की मदद से कर सकते हैं, चाहें तो हाथ की मदद से भी मैश कर सकते हैं। बहुत ही फाइन मैश करना है ताकि इसमें आलू का कोई भी चंक साबुत ना हो। अब इसमें ऐड कर देंगे शिमला मिर्च चॉप की हुई 1/4 कप, साथ ही प्याज इसमें जाएगा एक छोटे साइज़ का फाइन चॉप किया हुआ। चॉप की हुई गाजर इसमें जाएगी तकरीबन 3 टेबल स्पून। साथ ही इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी फाइन कट की हुई, और ये तकरीबन 2 अदद थी। नमक इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, पीसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च 1/4 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, और चाट मसाला इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, पिसी हल्दी 1/4 टीस्पून। बस यही सिंपल से इंग्रेडिएंट जाएंगे। तमाम इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, चाहें तो हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। नमक और मिर्च अब अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको चटपटा पसंद हो। मैंने थोड़ा सा स्पाइसी रखा है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्ची आप कम भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी चटपटी मज़ेदार सी आलू की स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है। इसे साइड पे कर लेंगे। डो तैयार कर लेते हैं। एक बोल में ऐड कर देंगे 2 कप भरकर मैदा। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा साबुत 1 टीस्पून, अजवाइन 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। कुकिंग ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है, घी का मैं ऐड नहीं कर रही। तो कुकिंग ऑयल मैंने लिया है 2 टेबलस्पून भरकर, और हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मुट्ठी से बाइंड करके चेक करेंगे कि ये बाइंड हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो इसका मतलब कि ऑयल की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर नहीं हो रहा तो आप हाफ़ टी स्पून मज़ीद ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते हुए हम एक डो तैयार कर लेंगे। तो आटा जो है वो बिल्कुल टाइट गूंदना है, बिल्कुल भी ये सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप इसका टेक्स्चर देख लें कितना मैंने हार्ड रखा है आटा। तो इतना सख्त आपने आटा गूंद लेना है। यहाँ पर टेक्सचर भी देख लें। चलिए अब ऊपर से हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, हाथों की मदद से अच्छे से इसे स्प्रेड कर लेंगे। तो ऑयल लगाने से डो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होती और अच्छे से रेस्ट लेती है। तो इसे 5-10 मिनट का रेस्ट देंगे, और 5 मिनट के बाद जी इसका रेस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसे काउंटर पर निकालेंगे और अच्छे से रोल करके हम इसके छोटे छोटे पेड़े निकाल लेंगे, और काउंटर पर मैदा डस्ट करके एक पेड़ा लेंगे, और इसके ऊपर भी हम दोबारा से खुश्क आटा या मैदा हम डस्ट कर लेंगे, और रोलिंग पिन की मदद से इसे बेल लेंगे। तो रोटी को बिल्कुल पतला बेलना है, जितना पतला बेलेंगे उतने हमारे स्नैक जो हैं खस्ता बनकर तैयार होंगे। तो रोटी को मैंने अच्छे तरीके से पतला सा बेल लिया है। अब क्या करेंगे, इसकी साइड्स को हम रिमूव कर लेंगे और इसे एक चौकोर शेप में ले आएंगे। तो यहाँ पर नाइफ़ की मदद से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसकी साइड्स को कट कर लिया है। अब हम इसके इस तरीके से पीसेस बना लेंगे। यहाँ पर मैंने बड़ी साइज़ की रोटी बेली थी, इसलिए मैंने एक रोटी से ही 6 शीटें इजीली निकाल ली हैं। अगर आपने छोटे साइज़ की रोटी बेली है तो आप 3 शीटें इजीली निकाल सकते हैं। अब जो हमने आलू की चटपटी स्टफिंग बना के रखी थी, ये सारी हम तकरीबन 1-2 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे, और साइड्स पर पानी लगाकर इसे टाइटली हम रोल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी आपने अच्छे से लगाना है ताकि जो साइड्स हैं वो अच्छे से सील हो जाएँ, बिल्कुल भी फ्राई होते हुए ना खुलें। तो इसी तरीके से सारे के सारे हम रोल्स तैयार कर लेंगे। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो यहाँ पर सारे रोल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अच्छी सी डिज़ाइनिंग के लिए हम साइड पर फोक की मदद से इस तरह से डिज़ाइनिंग करेंगे। इससे लुक बहुत ही ज़बरदस्त आती है, और साइड्स बहुत अच्छे से सील हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने सारी शेप्स तैयार कर ली हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमने एक धागा ले लेना है नॉर्मली, जो कि हम घर में यूज़ करते हैं, वही धागा लेंगे, और इसकी मदद से हम इसे इस तरह से थोड़ा सा हल्के हाथ की मदद से रोल करते जाएंगे। बहुत टाइटली आपने रोल नहीं करना, अदरवाइज़ जहाँ से धागा जा रहा होगा वहाँ से कट लग सकते हैं, और जो है आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। शीट्स जो है वो फट सकती हैं, और आलू की स्टफिंग बाहर आ सकती है। तो इसलिए आपने हल्के हाथ की मदद से इस तरह से थ्रेड की मदद से इसे आपने डिज़ाइनिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देख लें, सेम तरीके से मैं सारी की सारी डिज़ाइनिंग कर लूँगी, और आप ज़रा गौर से देखें तो मैं इसे थोड़ा सा तिरछा लेकर जा रही हूँ ताकि डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत ही खूबसूरत आए। तो यहाँ पर सेम तरीके से सारे के सारे मैंने रोल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं।
ये स्नैक्स आप शाम की चाय के साथ बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। अचानक मेहमान आ जाएँ तब भी आप ये रेसिपी बना सकते हैं। बच्चों को भूख लगी हो तब भी आप ये रेसिपी उन्हें बनाकर दे सकते हैं। यकीन करें सबको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। तो आपने लाज़मी ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी मेरे साथ शेयर करना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी और आपने ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसी बनी। अब इसे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया था। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हम ये सारे स्नैक्स ऐड कर देंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। फ्लेम को हमने हाई नहीं रखना, अदरवाइज़ स्नैक्स जो हैं वो अंदर तक अच्छे से कुक नहीं होंगे। तो सारे स्नैक्स को ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट मैंने कुक किया है और उसके बाद मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। देखिए जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर इस पर आ चुका है। दूसरी साइड पर भी 2-3 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन नहीं हो जाते। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर जब भी हम स्नैक्स को फ्राई करते हैं वो अंदर तक अच्छे से कुक होते हैं, बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होते हैं। अदरवाइज़ वो कच्चे रह जाते हैं। अगर आप हाई फ्लेम पे फ्राई करें वो कच्चे रह जाते हैं और उनका टेस्ट वैसा नहीं आता जैसा कि आना चाहिए। तो इसलिए स्नैक्स को हमेशा ही मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई किया करें। यहाँ पर हमारे स्नैक्स अल्हम्दुलिल्लाह से बनकर तैयार हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेंगे। तो जब स्नैक्स थोड़े से ठंडे हो जाएँ तो हम इसका थ्रेड जो है वो रिमूव कर देंगे। तो इस तरह से आप देखें बहुत ही ईज़िली रिमूव हो जाएगा। तो मैं सारे थ्रेड्स को रिमूव करके उसके बाद इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। तो यहाँ पर देख लें बहुत ही ईज़िली ये थ्रेड रिमूव हो जाता है और लुक देखें जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आई है हमारे स्नैक्स की। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। अगर आपको मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे स्नैक्स यहाँ पर तैयार हैं सर्व करने के लिए। तो मैं इन्हें सर्व करके आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से ये है जी हमारी आज की टेस्टी यम्मी सिंपल सी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इस तरह की रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल पर विज़िट करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।